अभी आप देख रहे हैं, मैं भी मौजूद हूँ ब्रह्मपुर विधानसभा में। हमारे सामने मौजूद है रघुवर जी, जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी जनसुराज के। आज यहाँ पर एक जनसभा चल रहा है। जनसभा कैसा रहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? मैं यही कहूँगा कि आज ये जनसमूह देख रहे हैं, ये पैसे के बल पर नहीं, ये प्यार मोहब्बत से जनसमूह आई है। और ये जनसमूह के समर्थन ही ऐसा है कि यहाँ पर जनसुराज का परचम लहराएगा। इसमें क्या लग रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है? जी हाँ, अवश्य बदलाव होगा, क्योंकि हम जनमानस के पास अपने विचारों को लेकर जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से वो समय दे रहे हैं, ये बदलाव का ही बयान है। ब्रह्मपुर विधानसभा में जो है रोड की स्थिति कही जाएगी काफी जर्जर है, और आपकी सरकार बनती है तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। जरूर, अभी हम अपने वक्तव्य में भी बोले हैं कि आज नैनी जोर से लेकर ब्रह्मपुर आ जाइए, अगर मोटरसाइकिल से भी आ रहे हैं आप तो कमर में दर्द हो जाएगा। सेम उसी तरह कठार में भी है, आप कृष्णापुरम से कठार आइए, वही हाल है। कहीं भी रास्ते, यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक थे उनकी गाड़ी फंस गई थी गराथा गाँव में। गराथा गाँव में गाड़ी फंसने के बाद तब जाकर थोड़ी सी रोड पे ईंट फेंकी गई है, लेकिन अभी भी रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे विधायक जी का जब गाड़ी फंस जाता है गड्ढे में, तो इस पर क्या कहा जाए? यही तो दुर्भाग्य है कि जिसका खुद जो विधायक है, खुद रिप्रेजेंटेटिव, उनकी गाड़ी अगर फंस जा रही है, तब सोचिए कि यहाँ की जनता का क्या ख्याल होगा। इसका मतलब वो कितने अपने एरिया के प्रति सचेत है, यह प्रमाणित हो रहा है। आपकी सभा में काफी पुरुषों की संख्या अत्यधिक है, क्या कारण है? जी हाँ, पुरुष महिला स्वाभाविक है, दोनों की संख्या है। और रह गई कि बुजुर्ग जितने भी पुरुष आए हुए हैं सब, जेतु मैं इसी मिट्टी में खेला हूँ, तो इसलिए प्यार से आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। क्या लग रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है? निश्चय बदलाव होगा, बिहार में सरकार जनसुराज की बनेगी। पलायन रोकने की बात आप लोग कर रहे हैं कि जैसे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि नवंबर में जब छठ बाद हमारे जो बच्चे छठ में दिवाली में घर आए हुए रहेंगे, अगर हमारी सरकार बन जाती है फिर उनको बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई है, सच्चाई एक ही है कि जब सरकार नहीं बनी है तब पर भी हजारों लड़कों को नौकरी दी है। अब विशेष अब अंदाज के लिए सरकार बन जाएगी तो हमारे यहाँ के जो नौजवान 10-15 हजार के लिए बाहर जाते हैं, उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। हम बिहार में उनकी व्यवस्था करेंगे। आपराधिक चरण सीमा पर बढ़ गया, अभी क्या कहिएगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में तो 35 साल से हम लोग देख रहे हैं एक ही पोजीशन है। शुरुआत में नीतीश जी तो स्टार्टिंग किए थे तो लगा कि अच्छा राज होगा, लेकिन उससे भी बदतर हो गए कि जुलाई महीने में कितने 60-70 मर्डर हो चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में लॉ ऑर्डर सही नहीं है। क्यों? कि सरकारी कर्मचारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। 125 यूनिट फ्री दिया जा रहा है और लाइन की स्थिति बेहतर है। जिस दिन से बोला गया कि 125 यूनिट फ्री दिया जाएगा, उसी दिन से लाइन काफी कट रहा है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, तो सरकार है, सामने वोटिंग आ रही है तो 400 रुपये से 1100 रुपये बढ़ाया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, आम पब्लिक को इन लोगों की सुविधा असुविधा से कोई मतलब नहीं है। ये 400 से 1100 किया गया था, कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का ही देन है। देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी शुरू से ही 2000 रुपया बुजुर्गों को पेंशन देने की बात करते आए हैं। और वो जब देखे कि जनमानस पूरे बिहार में प्रशांत जी की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, इस वजह से दबाव में आकर ही इन्होंने 400 से 1100 रुपये बढ़ाए। तेजस्वी यादव जी अभी कलम बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए, कलम बांट ले, अगर उसको लिखना ही नहीं है तो कलम से फायदा क्या है? इसीलिए तो मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम बिहार के लिए स्कूल बस्ता उसमें चॉइस किया है। और स्कूल बस्ता एक ऐसा जगह है कि अगर कॉपी किताब रखकर अगर पढ़ाई करेंगे तो कलम तो अपने आप चलाने आ जाएगी। कहीं ना कहीं जिस समय शिक्षा की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और ये स्कूल बस्ता जो है बैग छाप जो मिल गया आप लोगों को, इसमें आप लोगों को कितना खुशी हो रहा है? देखिए, स्कूल बस्ता मिल गया, शिक्षा के स्तर पर सुधार हो, ये हम लोग को बहुत खुशी है स्कूल बस्ता के लेकर। क्यों? कि हमारे नौजवान आज भी जो बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं स्कूल बस्ता लेकर ही जाते हैं, वो पढ़ाई के लोड से पढ़ने नहीं सकते हैं, उनके पास की क्षमता नहीं है पढ़ने की। प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ते तो पढ़ाई क्या है वो आपको भी मालूम होगा कि बिहार की पढ़ाई बिक गई है। अगर पढ़ाई बिक नहीं होती, जो पद होते हैं
हमारी डोमिसाइल नीति जो है कि हमारे यहाँ के बाहरी आदमी आकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप ब्रह्मपुर विधानसभा से जीत दर्ज करते हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, पहली बात प्रथम प्राथमिकता की अतिक्रमण मुक्त और रास्ते को संचालित करना, बच्चों को पढ़ाई सही ढंग से सरकारी स्कूल में प्राथमिकता देना, और यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जहाँ पर है पंचायत स्तर पर, उनको सुधार लाना, ताकि हमारे यहाँ का किसी को कोई भी दवा के लिए बाहर न जाना पड़े दवा के लिए। बसपा के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि अब की बार बसपा का परचम लहरा रहा है ब्रह्मपुर विधानसभा में। बसपा देखिए, बसपा है, आरजेडी है, सब है। हर कोई कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पहली बार बिहार की जनता ये समझ रही है कि हम बदलाव चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे राज्य के नौजवानों के लिए जो पलायन कर रहे हैं, जो आगने वाले कल पढ़ने के लिए भविष्य सुधार रहे हैं, इन लोगों के लिए यहाँ की जनता मन बना चुकी है। इस बार जन स्वराज ही बिहार का विकल्प है। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगा कि इस बार आप बहुत सोच समझ कर वोट करें, अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट करें, अपने राज्य का भविष्य देखकर वोट करें, अपना भविष्य देखकर वोट करें, किसी के बहकावे में ना आए और पैसे लेकर वोट न करें, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी नेता अगर पैसा देकर वोट लेंगे वो आपका विकास कभी नहीं करेंगे, वो अपना विकास करेंगे। लास्ट सवाल, वोट कटवा बोला जा रहा है। देखिए, हम तो काटेंगे दोनों का ही वोट। प्रसाद जी कहते हैं कि हम दोनों का वोट करें, वोटर तो बाहर नहीं रहना आएगा। जो नौजवान नए वोटर जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ है, जो पुराने हैं उसमें से दोनों पार्टी के वोट हम काटेंगे, दोनों को ही नुकसान।